सो वेलकम बैक ज्योति डायरीज। और आज हम मुंबई के लिए निकल चुके हैं घर से। तो अभी हम लगभग घर से सिर्फ 5 मिनट हुआ हम घर से निकल गए। अथर पीछे बैठे हैं। अथर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और तो निकल गए हैं। तो अभी 10 दिन तक, लगभग 10 दिन हम लोग गाँव में रहे। 10 दिन क्यों? आई थिंक 7 डेज रहे। 7 डेज, 7 दिन, 8 7 मतलब समझो आज 17 को पहुंचे ना। हाँ 17 को पहुंचे। आज कितना है? 25th। तो मतलब हाँ करेक्ट 7 डेज कम्प्लीटली हम लोग बीच के सारे ब्लॉग्स तो तुमने दिए ही थे। हाँ मैंने सारे इस बार तो मैंने सब ब्लॉग्स बनाए और बहुत ही मेहनत करके एडिटिंग वगैरह करके अपलोड की। यहाँ पे नेटवर्क के तो इशू हैं नो डाउट, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके अपलोड किया है गाइस। अभी आपकी सपोर्ट की नीड है। एंड अभी घर से निकल तो गए हैं, बहुत बुरा लग रहा था। और अपना घर है, आप देख सकते हैं अभी भी मतलब घर के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं गए है ना। तो अच्छा नहीं लग रहा था। और जब हम पहुंचे थे तब मम्मी पापा खुश थे, भैया भाभी खुश थे। जब हम निकल रहे हैं तो वो रो रहे हैं। हाँ तो अभी ये सेकंड टाइम हो गया। और जब फर्स्ट टाइम आए हम अतर के मतलब अतर का मुंडन था। जब हम निकल गए कौन रो है? आजी पापा। तो बस 2 जने रो रहे थे। नहीं वो एक रहता है ना एक मतलब हाँ युग भैया तो रो नहीं रहे थे। आई थिंक हम लोगों में ये कहा जाता है ना, ये थोड़ा शुभ होता है। अच्छा तो मुझे ये तो नहीं पता था। बट कैसे मतलब अभी थोड़ा सा ऐसा लग जाता है वहाँ पे। इस बार तो अथर का तो टोटली मन था कि मैं वहाँ खेलूँ रहूँ। और जो खेला है ना इस लड़के ने, क्या बताऊँ। मेरे पास तो रेयरली आया हुआ है। बुआ के बच्चे थे, जेठ जी के बच्चे थे, उनके साथ में इतना अच्छा इसने मैचअप बना लिया। और सबके ऊपर हावी पड़ता था। छोटा था, कोई मारता नहीं था, लेकिन ये अच्छा खासा मस्ती सबसे करता था। तो यही मेमोरीज अथर का। स्कूल की छुट्टी भी थी, अभी 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा स्कूल अथर का, तो उनके लिए भी मेमोरीज थी। और हम भी आ गए। हम लोगों ने सोचा कि छुट्टी का टाइम है और छुट्टी का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है कि जो फ्री टाइम है और अपने गांव से जुड़े रहने का टाइम है। तो वो मेरा काम था कि मैं ये चीज़ अथर में भी करके रखूं, अथर को भी इस चीज़ से जोड़ के रखूं। तो बहुत ज़रूरी भी है कि जो हमारा होम टाउन है, हमारे दादा दादी हैं, बड़े पापा हैं जो गांव में प्रॉपर रहते हैं, वो हमसे जुड़े रहे। बुआ है इनकी 2 बुआ यहीं रहती हैं। तो मतलब मेरे ससुराल के ना मोस्ट ऑफ फैमिली गांव में ही रहते हैं। ओके। और मेरे मम्मी के यहाँ पे तो मुंबई में सब सारे रहते हैं, लेकिन ससुराल के सारे मोस्ट ऑफ गांव में ही रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि सबके साथ इनका जुड़ाव रहे, एक तरीका सीखे, मतलब किस तरीके से तरीका होता है गाँव का। इवन हमें भी वो चीज़ है, तो इसीलिए हम भी ट्राई करेंगे कि जब भी हमें मौका मिले यहाँ वहाँ कहीं और जाने से अच्छा हम अपने घर ही आ जाएं। घर भी देखेंगे, हमारे पास जो भी है माँ बाप है उनको भी देखेंगे। सो गाइस सभी के लिए इतना ही। अब बीच में कहीं पहुँचेंगे क्रॉसिंग वगैरह स्टेट तो आपको वो भी दिखाएंगे। थैंक यू। रोटी है एंड आलू पराठा है एंड प्याज पकौड़ा है। खाएंगे? तो खाओगे क्या? चलो कुछ खा लेते हैं। क्या करें, वही तो मिल ही नहीं रहा। इसलिए बोला तो उधर उनके पास भी नहीं था। वो अंकल जो डिलीवरी करते हैं ना, जो ये अंबरनाथ में जो उधर खा करे। सो गाइस अतर की जिद है, उसको डोसा चाहिए और एक गांव में डोसा वोसा मिलता नहीं है। ये चौथी दुकान पे रुकवाया है, बट फाइनली डोसा अब है नहीं। अब देखते हैं। अगर मुझे सबसे बुरी चीज़ लगी ना आते समय, तो ये एक चीज़ था। पेट्रोल पंप में हम फ्यूल करने के लिए भरे और सब गोट को डाल रहे थे। सीरियसली बहुत बुरा। कितना किलोमीटर गाड़ी चला चुके हो? 350। और कितने घंटे में? शायद 10 घंटा हो गया है। तो गाइस हम लोग अभी 10 घंटा होने के बाद भी हम लोग यहीं पहुँचे हैं। और ये गर्मी से हाल पे हाल है पूरा।
कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब खाना तो होगा। तो जस्ट एक आए हैं ऐसे ढाबे पर रुके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नमूने मुँह खोल दिया, इतना बड़ा पानी पान लो। सो गाइस अभी हम लोग एमपी में ही हैं और एमपी में स्टे ले लिए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 घंटा गाड़ी चली थी और कंटिन्यूस में चली थी। बहुत कम शॉर्ट टाइम में गाड़ी रोके थे, थक गए थे। अभी और भी 900 किलोमीटर में घर पहुंचने के लिए है और अंदर भी पूरी तरीके से गाड़ी में बैठे बैठे कितना रहेंगे। मेरी आवाज़ जा चुकी है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे चाय पी रहे हैं, ओके। और अथर वहाँ उठ गए हैं। सो अभी तुरंत अभी मॉर्निंग का 6 o'clock भी नहीं हुआ है, बट तुरंत निकलेंगे। और यहाँ पे थोड़ा रूम तो है लेकिन इतना ओके नहीं है, पानी का मतलब पानी प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, आप नहा नहीं सकते हो ढंग से, बेसिन नहीं है ये रूम। मतलब सोने के लिए ओके, आपको एसी मिल जाए तो आराम से सो सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं। सो आगे मिलते हैं आपको। सो गाइस देख सकते हैं एमपी में लोग बोलते हैं गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। जहां हम लोग रुके थे ना वहाँ गेहूं ही था और यहाँ सीधा ऐसे डाल दिया हुआ है गेहूं। मैं तो ये सोच रही थी कहीं बारिश वगैरह आया तो बह जाएगा सब, नहीं तो इस तरीके से गेहूं वगैरह है। वहाँ पे देखो लोड हो रहा है, अरे हम लोग पैकिंग कर रहे हैं निकलने के लिए। और ये गेहूँ कुछ तो पता नहीं क्यों बट इतना सही दिख नहीं रहा है, शायद ये कुछ फिल्टर वगैरह होगा, है ना। उधर देखो सूर्य भगवान। इतना सुबह उठने, गांव में जाओ तो इतना सुबह उठने की आदत होती है ना, पूछो मत। अथर ने चप्पल भूल गए थे तो अपने डैडी का चप्पल पहन रहे हैं, है ना अच्युत। डैडी किधर है वहाँ पर? चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, अब सीधा समृद्धि पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे कुछ खाने के लिए नाश्ता वगैरह है नहीं, है लेकिन इतना क्लीन नहीं है तो खाया नहीं जाएगा। चाय तो पी चुके हैं, अभी नाश्ता हम कहाँ करेंगे? अब आगे चल के कोई अच्छा सा ढाबा देखेंगे। अभी कितना बज रहा है? 6:15 बज रहा है, तो मुझे लगता है 8 वक्त तक हमें अच्छा मिल जाएगा। और 8 तक हम नियर बाय समृद्धि हो जाएंगे। समृद्धि पे कुछ मिलने वाला है नहीं ढंग का, तो विल ट्राई कि उसके पहले ही अच्छा सा कुछ मिल जाए, ठीक है। वहाँ नाश्ता करके फिर हम निकल जाएंगे एंड देन समृद्धि पे मिडवे कहीं पे लंच के लिए चेक। ओके तो तब कंटिन्यू करते हैं। एमपी में ड्राइविंग करके थक चुके थे तो इसी के वजह से स्टे किया और जैसे ही एंट्री किया रूम में और सो गए बिना कुछ खाए। मतलब मुझे लगता है 11 बजे या 10 बजे हम लोग इतना टायर्ड हो गए थे कि तो डायरेक्टली सो गए। उसके बाद हमको इतना भूख लगा था और हमारी गाड़ी एक्सप्रेस समृद्धि एक्सप्रेस पे घुस गई थी, तो वहाँ कुछ खाने को ही नहीं था। तो इतना ढूंढे, फिर हम लोग नागपुर सिटी से नीचे जाके कट किए, वहाँ पूछा कि कहाँ पर मिलेगा, तो उन्होंने बोला नागपुर सिटी में मिल सकता है। तो गाइस इस तरीके से हमने नाश्ता किया और आगे कंटिन्यू बने रहिए।